हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रेट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारत के भूगोल के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 3 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी चौथे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है वन्य जीवन। दोस्तों, वन्य जीवन से संबंधित आज मैं आपको टॉप 60 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली जो 3 क्लासें है वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी भारत का भूगोल, इस नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर जो ये पिछली क्लासें हैं ये जरूर देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें चौथा नंबर का टॉपिक है वन्य जीवन। देखिए, पहला प्रश्न, फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए, फूलों की घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है ये फूलों की घाटी, यानी कि उत्तराखंड हिमालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये फूलों की घाटी है ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित भी है। ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दुर्लभ फूल है वो पाए जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है 12th लेवल में। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, याद रखना ये चमोली गढ़वाल जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये हिमालय में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र में से एक है ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, यहाँ पे ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जो समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। यानी कि दोस्तों ऊंट की उस नस्ल को चुनना है जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऊंट है खराई। कौन सी? खराई नस्ल है दोस्तों ऊंट की। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भारत के गुजरात के तटीय क्षेत्रों में दोस्तों ये पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने की क्षमता विकसित करने यानी कि करके अपने पर्यावरण के अनुकूल है वो इसने अपने खुद को डाल लिया है। कौन सी नस्ल है? खराई नस्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक टोडगढ़ का किला भी है। ठीक है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े का चयन करें। राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े का चयन करें। निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? चुनना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, तो यहाँ पर तमिलनाडु है वो गलत दे रखा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये बेमेल जोड़ा है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये तीनों बिल्कुल सही दे रखे हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 6 नंबर का प्रश्न है, जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल जोड़े का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, थार रेगिस्तान राजस्थान, ठीक है बिल्कुल सही है। कान्हा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, कान्हा जो टाइगर रिजर्व है
ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये केवल मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश इसमें गलत दे रखा है, इसलिए ब नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बेमेल जोड़ा है। बाकी मानस है वो असम में है, आप सभी को पता है। नीलगिरी कर्नाटक और केरल में है। ठीक है, यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी सीटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य है? सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों, जो कि भारत में सबसे अधिक है, याद रखना। ब नंबर ऑप्शन सही, सीटी 2024 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है? निम्नलिखित में से किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मानस। कौन सा? मानस। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानस। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। गोल्डन लंगूर है, ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रजाति संकटग्रस्त श्रेणी में आती है दोस्तों। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही, ये सीटी 2024 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गेंडा मुख्यतः इनमें से किस राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है? गेंडा बताइए, गेंडा राष्ट्रीय पार्क या गेंडा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये काजीरंगा में पाया जाता है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काजीरंगा। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो दोस्तों असम में। यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं दोस्तों। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीटी 2024 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, रेड पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित जीव मंडल का समूह है? रेड पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित जीव मंडल का समूह है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नोक्रेक। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये मेघालय में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये रेड पांडा के संरक्षण से संबंधित है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है? बताइए कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उत्तराखंड में है दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में है दोस्तों ये। ठीक है, ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न है, खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खारे पानी का मगरमच्छ मुख्य रूप से ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। ठीक है, और इसे दोस्तों एस्चुरियन क्रोकोडाइल भी कहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीटी में पूछा गया प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2004 में चमोली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह भारत के किस राज्य में है? दोस्तों सॉरी, चंदौली। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और ये उद्यान है ये जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कालीबाग अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अवस्थित है? कालीबाग अभयारण्य दोस्तों, कालीबाग अभयारण्य है ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? कर्नाटक में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? बताइए भारत के किस राज्य में
डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दुमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, गलत दे रखा है दोस्तों। दुमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये त्रिपुरा में है दोस्तों। ये कहां पर है? त्रिपुरा में। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखिए सुमेलित करना है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों गेंडा, गेंडा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये गेंडे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, और हाथी दोस्तों, हाथी हाथी के लिए दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये भारत के केरल में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों ये एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ये। और बाघ 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 जो संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, तो ये कौन सा है? तो वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और गोल्डन लंगूर ये तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है, तो ये इसका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 यानी कि कौन से ऑप्शन में? ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, पिंजौर अभ्यारण्य किस जीव हेतु संरक्षित है? पिंजौर अभ्यारण्य किस जीव हेतु संरक्षित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों गिद्ध। गिद्ध पिंजौर अभ्यारण्य किस जीव हेतु संरक्षित है? तो दोस्तों गिद्ध हेतु संरक्षित है दोस्तों ये। ठीक है, पिंजौर हरियाणा में स्थित है ये। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, ओवल रिडले कछुआ हेतु संरक्षित क्षेत्र स्थित है। ओवल रिडले कछुआ हेतु संरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भितरकनिका। भितरकनिका इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, यानी कि ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भितरकनिका। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बताइए दोस्तों ये काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये मणिपुर में है दोस्तों। ये कहां पर है? मणिपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो मणिपुर के लोकटक झील पर ये स्थित है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र विश्व धरोहर में शामिल है? भारत में कितने दोस्तों जैव मंडल क्षेत्र विश्व धरोहर में शामिल है? तो दोस्तों देखिए कितने, तो आपको याद रखने हैं दोस्तों। देखिए कितने जैव मंडल क्षेत्र विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो दोस्तों वो है 12 बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए वर्ष 2024 तक भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिन्हें दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 18 में से 12 को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सुमेलित करना है। ठीक है, अपने को बताना है, एक तरफ देखिए अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे मानस अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है?
तो दोस्तों मानस अभ्यारण्य ये असम में है, ठीक है। लेमरू अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है लेमरू अभ्यारण्य। और बनेरघट्टा अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कर्नाटक में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गुजरात में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है 3-2-4-1, 3-2-4-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3-2-4-1 यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट है वो किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक रामसर साइट है वो दोस्तों किस में है, तो वो है तमिलनाडु में। सर्वाधिक रामसर साइट जैसे राजस्थान में 2 है, ठीक है, और वैसे ही तमिलनाडु में कितने हैं दोस्तों, तमिलनाडु में 19 है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10 हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्यों में है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया। वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष लाया गया, तो दोस्तों ये लाया गया 1972 में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1972 में। आगे देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है दोस्तों। ये कहाँ पर है, मणिपुर में, बताया था मैंने आपको। यहाँ पर है द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, ये भी बताया था मैंने आपको दोस्तों। ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। होस्टल सुपरिटेंडेंट में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट स्थल है, बताइए भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट यानी कि ताप स्थल है तो कहाँ है, तो दोस्तों कौन कौन से हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट है, इंडो वर्मा है। तो यहाँ पर तीनों ही है वो दोस्तों भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है यह है। मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है यह है, तो यह कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें असम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असम इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर, ये भी देखिए सुपरवाइजर, वुमन सुपरवाइजर में प्रश्न पूछा जा चुका है। 31 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा किस वर्ग में विश्व विरासत स्थल का दर्जा है वो दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है मिश्रित विश्व विरासत स्थल, मिश्रित विश्व विरासत स्थल। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये केरल में स्थित है। कहाँ पर है, केरल में। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये केरल में ये स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। सीईटी 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 33 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बांधवगढ़। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बांधवगढ़, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ये भी सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये राजस्थान में है। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ये राजस्थान में है। सीईटी 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ, तो दोस्तों ये कौन से वर्ष में लागू हुआ, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1972 में लागू हुआ दोस्तों। ये 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है।
नेक्स्ट आगे देखिए, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को भारतीय, देखिए रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को कहाँ का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो कहाँ का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है वो घोषित किया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश। सीईटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? हाथी परियोजना है ये दोस्तों फरवरी 1992 में, फरवरी 1992 में ये हाथी परियोजना है वो प्रारंभ की गई। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चेन्नई में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चेन्नई में स्थित है ये गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में बाघ परियोजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, आगे देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये असम से संबंधित है दोस्तों। कहां से? असम से संबंधित। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असम से संबंधित है ये। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट है? जैव विविधता हॉटस्पॉट है तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, धुमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? धुमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है त्रिपुरा में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है फूलों की घाटी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फूलों की घाटी में। 2 नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में राज्य दे रखे हैं और सूची सेकंड में राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं। सूची फर्स्ट में राज्य दे रखे हैं और सूची सेकंड में राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मांडला प्लांट फोसिल्स, मांडला प्लांट फोसिल्स ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है ये। इंद्रावती, देखिए ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, और वांसदा राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 3 4 2 1 यानी कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में आरंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। 1973 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1973 में। आगे देखिए, जमवारामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जमवारामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में कुछ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की सूची नीचे दी गई है। उनमें पाए जाने वाले उनके संबंधित मुख्य वन्य जीवों के साथ उनका मिलान करें। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और मुख्य वन्य जीव है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और दोस्तों मुख्य वन्य जीव है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए सुंदरबन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसमें मुख्यतः कौन सा जीव है वो पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। मन्नार की खाड़ी में दोस्तों समुद्री गाय, और शीत मरुस्थल में
शीत मरुस्थल में दोस्तों हिम तेंदुआ, और कच्छ के अंदर दोस्तों भारतीय जंगली गधा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, CBAD। CBAD इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय उद्यान को उस राज्य से सुमेलित कीजिए जिसमें यह स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान को उस राज्य से सुमेलित कीजिए जिसमें यह स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो दोस्तों ये असम में है। कहाँ पर है, असम में। पक्के राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है। और दंपा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मिजोरम में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3-1-2। 3-1-2 इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हिमालय के तराई वन की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित और बिहार से संबंधित बाघ अभयारण्य का नाम बताइए। हिमालय से तराई वन की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित और बिहार से संबंधित बाघ अभयारण्य का नाम बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित जैवमंडल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। बताइए दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित जैवमंडल को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2016 में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2016 में। आगे देखिए, भारत में नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों ये 1986 में की गई थी। दोस्तों यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारत की आर्द्र भूमि को निम्नलिखित में से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो दोस्तों कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 श्रेणियों में बांटा गया है। दोस्तों कितनी श्रेणियों में, 8 श्रेणियों में। राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर जो दुनिया में अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो दुनिया में अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक है, में शुरू किया गया था। बताइए तो ये कब शुरू किया गया था दोस्तों, ये 1973 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी बाघ तेंदुआ, दुमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों ये, तो ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताया था मैंने आपको दोस्तों, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 10। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं दे रखा तो उत्तर प्रदेश दे रखा है। सॉरी 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। वीडियो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। राष्ट्रीय उद्यानों को राज्यों में स्थिति से मिलान करना है। देखिए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। गिर कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो यहाँ पर BADC इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है BADC, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र से मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन है ये पाए जाते हैं दोस्तों, देखिए सिर्फ और सिर्फ सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में ये मैंग्रोव वन है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें केवल 3 है वो इसमें सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं आता है? नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व कौन से राज्य में नहीं आता दोस्तों? ये तमिलनाडु में फैला हुआ है, केरल में फैला हुआ है, कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक है, तीनों राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं फैला हुआ। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको ये भारत के भूगोल में वन्य जीवन का जो टॉपिक है, इस उस टॉपिक से संबंधित दोस्तों मैंने आपको ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।